आप में से अगर कोई भाई इस मैसेज को सर उबैद ताहिर तक पहुंचा सकते हैं तो प्लीज़ उनसे मैं कहना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि आप में से बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर करें। तो हम आते हैं आज के असल टॉपिक की जानिब। मान लीजिए कि आप में से किसी भाई का कतर के लिए वीज़ा निकला, लेकिन आप उस वीज़ा पर कतर नहीं जाना चाहते हैं, या ये कि कंपनी वाले ने जानबूझकर आपका वीज़ा निकाला परेशान करने के लिए। दोनों सूरतों में आपने कतर वीज़ा सेंटर में जाकर के मेडिकल नहीं करवाया तो इस वीज़ा को एक्सपायर होने के बाद में ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाना चाहिए। और ये शुरू में इस तरह होता भी था। जब कतर वीज़ा सेंटर में शुरू में मेडिकल होता था तो मेडिकल अनफिट होने के बाद में, या ये कि मेडिकल न जाने के बाद में वीज़ा का जब एक्सपायर डेट हो जाता था तो ऑटोमेटिक वीज़ा कैंसिल हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो वीज़ा जब तक सिस्टम से कैंसिल नहीं होता है तब तक उस बंदे का किसी दूसरी जगह में नया वीज़ा नहीं निकलता है। आप में से अगर कोई भाई इस मैसेज को सर उबैद ताहिर तक पहुंचा सकते हैं तो प्लीज़ उनसे मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी आदमी का कतर के लिए वीज़ा निकलता है और वो कतर वीज़ा सेंटर में जाकर के मेडिकल नहीं करता है तो इस वीज़ा के एक्सपायर होने के बाद में सिस्टम से ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाना चाहिए, ताकि ये बंदा फिर से किसी दूसरी कंपनी में ट्राई कर सके। दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम है। आप में से जिन भाइयों के साथ में इस तरह प्रॉब्लम हुआ है या आपके किसी दोस्त के साथ में ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके इस मैटर में कितना दम है इसका सबूत दें। अब यहाँ पर यह होता है कि कंपनी वाला जब तक वीज़ा सिस्टम से कैंसिल नहीं कराता है तब तक ये वीज़ा सिस्टम में वो सही पड़ा रहता है, एक्सपायर हो जाता है और इस बंदे का किसी दूसरी जगह किसी नई कंपनी में नया वीज़ा इशू नहीं होता है। सर, आप इस मैटर को, इस प्रॉब्लम को आगे तक ले जा सकते हैं, अपने हफ्तावारी प्रोग्राम पुलिस और आवाम में डिस्कस कर सकते हैं। इसका कुछ न कुछ हल होना चाहिए, इससे हज़ारों लोग परेशान हैं। कभी कभी कंपनी वाला जानबूझ करके अपने वर्करों को परेशान करने के लिए ऐसा करता है। मान लीजिए कि मुझे अपनी कंपनी में काम नहीं करना है, मैंने अपनी कंपनी को रिजाइन दिया कि मैं घर जाना चाहता हूं कैंसिल करके, लेकिन मेरी कंपनी मुझे रखना चाहती है, मुझे छोड़ना नहीं चाहती है। तो अब वो बदमाशी ये करेगी कि मेरे इकामा कैंसिल होने के बाद में जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर जाऊँगा तो वो फिर से मेरे लिए नया वीज़ा इशू कर देती है। इस तरह करने की सूरत में 100% वीज़ा निकलेगा। अब वो कंपनी मुझे परेशान करने के लिए कर सकती है कि उस वीज़ा को वो सही छोड़ देगी, ये सोच करके कि जब तक इस बंदे का वीज़ा सिस्टम में पड़ा रहेगा ये बंदा दूसरा वीज़ा नहीं ले सकता है और कतर वापस नहीं आ सकता है। कंपनी वालों का अपने वर्करों से बदला लेने का ये ट्रिक बहुत पुराना है, बहुत दिनों से चला आ रहा है, क्योंकि कंपनी वाले को सिस्टम में वीज़ा अंडर प्रोसेस कराने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है। ये कंप्लेन मुझसे बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है। इस वीडियो में लाइक और कमेंट का जो रेशो आया हुआ है, आप इसे देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई ये एक मैटर है जिसे सॉल्व होना चाहिए। इसका सबसे मुनासिब हल ये है कि कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल करने से पहले अगर वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो ऐसे वीज़ा को सिस्टम से ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाना चाहिए, जैसे कि ये शुरू में होता था, ताकि ये बंदा फिर से किसी दूसरी नई कंपनी में ट्राई कर सके। इसी तरह का एक प्रॉब्लम और भी है कतर आईडी के साथ में, इसके ऊपर मैं कभी इंशाल्लाह दूसरी टाइम वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को दबा करके लाइक करें, अगर मैं सही कह रहा हूं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और सबसे बड़ी बात यह कि आप शेयर करें या ना करें लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फेसबुक या यूट्यूब इस वीडियो को खुद ब खुद वायरल कर देगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करके आगे शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।